आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। कुल 294 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए यहाँ 165 से 169 सीटें पाती हुई नजर आ रही है न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में। लेफ्ट 81 से 85 के बीच में और कांग्रेस के खाते में 39 से 43 सीटें हुए जाती हुई दिख रही हैं। और बीजेपी यहां पर आपको बता दें कि उसके खाता खुलने की संभावना कम ही है। 1 से 3 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि पश्चिम में कमल खिलाने का सपना भी दूर की कौड़ी कम से कम हमारे ओपिनियन पोल में तो नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर इसे वोट फीसदी में अगर देख लिया जाए, जैसा कि पिनाज ने कहा कि बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है पश्चिम बंगाल में अपने लोकसभा में जो परफॉर्मेंस थी उसको दोहराना। तो अगर आप किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिले इस पर नजर डालें, अभी भी तृणमूल कांग्रेस 44% के आसपास सबसे ऊपर है। वहीं अगर हम लेफ्ट पार्टीज की बात करें 26% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पे, कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे और बीजेपी को 60%। यानी लोकसभा से लगातार गिरावट जो देखने को मिल रही है और अन्य के खाते में 2%। यहां पर 7% आप देख लीजिए कांड से, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि यह किस ओर स्विंग करेगा ये वोट। लेकिन अगर आप एक नजर डालिए यहां पर पिनाज, वो ये है कि अगर हम लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको अगर तय करें तो बहुत जरूरी है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अंडरस्टैंडिंग बनी है तो ये कहीं ना कहीं केक वॉक जो हम कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। रमेश, हमने ये आंकड़ा भी जोड़ने की कोशिश की है कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो जाए तो ये जो हमारा ओपिनियन पोल है इसकी सीटें क्या कुछ कहती हैं वो विजय जी बेहतर तरीके से आगे समझाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी का कमल जो नहीं खिल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि उसके पास कोई दमदार उम्मीदवार मौजूद नहीं है, चेहरा मौजूद नहीं है। तो जब सीएम कैंडिडेट के तौर पर हमने जनता के बीच पश्चिम बंगाल में जाकर जानने की कोशिश की कि उनकी पहली पसंद कौन है, तो आपको बता दें ममता बनर्जी आज भी 40% लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। बुद्धदेव भट्टाचार्य को 23% लोग अपनी पसंद बताते हैं। विमान घोष को 5% लोग अपनी पसंद बताते हैं। सूर्यकांत मिश्र 11 और अधीर रंजन चौधरी 12%, दिलीप घोष महज 2% लोगों की पसंद है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कद्दावर चेहरा ना होना भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और सीधे रुख करते हैं पीएल पुनिया साहब का। पीएल पुनिया साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी सवाल है। कभी आप टीएमसी के साथ, कभी आप लेफ्ट पार्टीज के साथ, 2000 में यही लेफ्ट पार्टीज ने आपकी सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो वहां पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं दिख रहा। अभी भी टीएमसी बहुत आगे है, चाहे वो सीट शेयर की बात करें या वोट शेयर की बात करें। देखिए, ये कोई कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये एक विचारधारा की बात है। जब ये सामने बात आई कि सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ रही हैं, झूठ बोल के, एक झूठे वादे करके, समाज को धर्म के आधार पर बांटने की बात करके, तब ये सोचा गया कि जो सेकुलर फोर्सेज एक अगर हो जाएं तो वो सबसे बेहतर होगा, और वही सब किया है। नहीं, ये तो बहुत ही आसान जवाब है। जो सब अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ कैसे अलाइन कर सकती, ये थोड़ा समझा दीजिए आज। लेफ्ट की वजह से सरकार, देखिए, इसमें कोई बहुत इतिहास को देखते हुए और बहुत आगे प्रोजेक्शन करके क्या होना चाहिए ये कभी होता नहीं है राजनीति में। ये आज की परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाता है और उस हिसाब से निर्णय लिया गया। राजनीति में ना इस तरह से टीएमसी के साथ में जी ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। और ये बात सामने तब और भी ज्यादा मुखर तौर पर आती है जब कांग्रेस लोकसभा में 44 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है और उसके वजूद को खत्म करने की कसम अगर बीजेपी खाती है तो जाहिर सी बात है कि नए दोस्त और नए दुश्मन जो है वो बन सकते हैं। इस बीच मैं यहाँ पर अनिल बलूनी जी को मैं एक सवाल लेना चाहूंगी विजय जी के टीएमसी को गंगा सागर में डुबो देंगे। वर्धमान में अमित शाह ने कहा था, अनिल बलूनी जी, कम से कम ओपिनियन पोल जो हमारा है वो तो ऐसा नहीं कहता है कि गंगा सागर में डुबोने का जो सपना अमित शाह जी ने देखा था वो कहीं दूर दूर तक उसे सागर तक ले जा पाने में भी कामयाब नहीं हो पा रही है बीजेपी। देखिए, आप लोगों का हमसे बड़ा स्नेह रहता है और आपका जो सर्वे कह रहा है उसमें भी अगर आपको हमको चौथे नंबर पे दिखा रहे हैं, फिर भी चर्चा हम पे ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बात ठीक नहीं है। जब चर्चा सब हम पे ही कर रहे हैं, पीएल पुनिया जी भी आप दिखा रहे हैं हम 7% वोट ले रहे हैं और हमसे ही मुकाबला कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके सर्वे में कहीं कुछ कमी भी हो सकती है। जब सब लोग ही हमसे अपेक्षा रखते हैं तो इसका मतलब बंगाल की जनता की भी हमसे अपेक्षा होगी और हमारा वोट ज्यादा होगा। आप देखिएगा
निश्चित तौर पे मैं आपके सर्वे से कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अच्छा करेगी, अभूतपूर्व करेगी, ये हमें विश्वास है। कैसे? कौन होगा चेहरा? देखिए, और एक और बात, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अभी पीएल पुनिया साहब बड़ी रोचक बात बता रहे थे, विचारधारा की बातें कर रहे थे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, कैसी विचारधारा है। यहां पर कम्युनिस्टों के साथ जाते हैं और केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ते हैं। ये कौन सी विचारधारा है पुनिया जी? ये जरा अपना ज्ञान पूरे न्यूज नेशन के दर्शकों को जरूर दीजिए। लेकिन बलूनी साहब, आपकी विचारधारा लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि न्यूज नेशन के जितने एंकर हैं सबसे पहले उन्होंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जम्मू कश्मीर में कौन सी विचारधारा के साथ में आप हैं? पुनिया साहब ने भी हम आप जम्मू कश्मीर में कौन सी विचारधारा के साथ में? अफजल गुरु को सुनिए ना, इसीलिए आप जम्मू कश्मीर में किस विचारधारा? अगर विजय जी हम लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस मिलकर के सवाल आता है वो दिखा सके तो। लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस को अगर हम देखें, जैसा कि जिक्र आपने पहले किया था कि क्या टीएमसी का मुकाबला कर सकते हैं, तो मुकाबला यदि देखें कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर किस तरह से कर पाएंगे, यदि उसके टोटल वोट परसेंट सीट को देखें तो 83 सीट उसके पास लेफ्ट के पास होती है और 41 सीट जो है कांग्रेस को मिलती है। वो दोनों मिलकर भी 124 सीटें होती है और 167 सीटें हमारे सर्वे के हिसाब से टीएमसी के पास आ रही है। यानी ये टीएमसी जो है अब भी बहुत आगे। हालांकि राहुल गांधी पे अब भी लोगों का विश्वास है। बहुत 3 बड़े शब्द ममता बनर्जी, हालांकि राहुल गांधी जो है वो कल वहां पर सभा कर रहे हैं, पहली बार लेफ्ट के मंच पर। जी, तो मां माटी मानुष का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम नाराजगियां हैं। शारदा चिटफंड का मामला था, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी, रॉस वैली कांड था, बांग्लादेश शरणार्थियों का मुद्दा था। बबलू करीम साहब, लगता है आपको टफ कंपटीशन नहीं मिला या वाकई में काम इतना अच्छा कर दिया कि दोबारा भी जनता आपको ही पसंद बनाती हुई नजर आ रही है? बबलू करीम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जैसे कि आपके सर्वे के रिपोर्ट से ये तो, हाँ हेलो जी बोलिए। हेलो, हाँ हेलो जी आप बोलिए। हेलो, हाँ, जैसे कि आपके सर्वे रिपोर्ट आपके जैसे बताया कि हमें बहुमत मिल रहा है तृणमूल, तो हम कहते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट आपके 60% तक सही है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 200 प्लस सीट हमें मिलने वाले हैं। 200 प्लस हमें सीट मिलने वाले हैं। और जहां यहाँ नीति की बात आए हुए हैं, बाएं मुहाज के संग कांग्रेस के जोट, एंटी कम्बिन्स के जोट, ये सब मिल अगर बात करते हैं, 34 साल के ये बाएं मुहाज की सरकार जो बंगाल को पूरा ओके, दिनेश वासने साहब आप बेहतर जवाब दे सकते हैं कि 34 इयर्स में साहब आपने ऐसा क्या किया कि अभी भी 5 साल के बाद भी आपकी स्थिति बहुत कमजोर दिखाई दे रही है? आप इतने बड़े फ्रंट के तौर पे नहीं उभर के आ रहे हैं। केरल में आपको फायदा दिख रहा है जिसकी हम बाद में बात करेंगे, बट पश्चिम बंगाल आप पीछे हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केरल में और बंगाल में और केरल में हिंदुस्तान में 2 ही राज्य हैं जहां पे लैंड क्वेश्चन 100% सॉल्व हो गया है और वो सिर्फ लेफ्ट गवर्नमेंट ने किया है। कि किसी और राज्य में किसी भी गवर्नमेंट ने लैंड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। आपकी वही लेफ्ट का सबसे बड़ा गेम है ममता बनर्जी ने। और आपका जो ये सर्वे दिखा रहा है, मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ। हमारे हिसाब से जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें ये है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा कांग्रेस से अलायंस नहीं है, सीट एडजस्टमेंट है, और वो भी उन सीटों पे जहां पे लेफ्ट थोड़ा कमजोर था, उन सीटों पे कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। और अगर वो वोट म्यूचुअली ट्रांसफर हो गया तो हमारे हिसाब से हम एज पे रहेंगे एंड वी मे फॉर्म दी गवर्नमेंट इन बंगाल। मुखर्जी साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों आपको लग रहा है कि लेफ्ट जो है इतना पीछे है, खासतौर से टीएमसी के, जबकि टीएमसी अभी 5 साल से थी, भ्रष्टाचार के मामले बहुत सारे हुए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हुआ जो कि दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट कोई नया नहीं आया। जो बहुत लंबा सफर लेफ्ट का था उसपे गड़बड़ बहुत आ गया था। और उसी टाइम आपको याद होगा 90 दशक सैफुद्दीन चौधरी बोल के एक भाई साहब थे, उन्होंने तो पहला दफा कहा कांग्रेस और सीपीएम को एक साथ लड़ना चाहिए, क्षमता के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए। और मुझे लगता है अभी ये स्थिति है पश्चिम बंगाल में। ममता की सरकार तो बनेगी, पर मुझे लगती है एक अजीब सी चीज हो सकती है जो वोट शायद लेफ्ट कांग्रेस का ज्यादा हो। प्रॉब्लम बंगाल में ये है कि कांग्रेस के जो पॉकेट्स है वो नॉर्थ बंगाल में है, पूरा स्प्रेड नहीं है। तो लेफ्ट स्प्रेड है और उससे भी कहीं कहीं दक्षिण बंगाल में काफी प्रॉब्लम है।
तो एक अजीब सा चीज हो सकता चलिए, मैं है यहाँ- जिनको वोट ज्यादा मिले जी, पर जी। सरकार ममता की बने। लेकिन इसी बात को मैं आगे ले जाऊं अगर बीजेपी के लिए ओम थानवी साहब, तो बीजेपी के लिए 17% वोट आपका लोकसभा चुनाव में आता है। 2 साल के अंदर अंदर वो 7% आप जो हैं वो 7% पर सिमटते हुए, अगर ओपिनियन पोल को सही मान लिया जाए, उस पर सिमटते हुए नजर आते हैं। मोदी सरकार का एक रिफ्लेक्शन या फिर चेहरे का ना होना एक बड़ी वजह? देखिए, आमतौर पे लोकसभा में जो आपको मत मिलते हैं ठीक वो मत जो है वो विधानसभा चुनाव में नहीं मिलते हैं। लेकिन भाजपा का तो ये रिकॉर्ड रहा है कि उनको कभी भी जो है वो अपनी उस परफॉर्मेंस को वो कायम विधानसभा में नहीं कर पाए हैं। पश्चिम बंगाल में देखिए, एक सीट, वो भी उपचुनाव में, अब वो एक का अगर 2 भी करके दिखाएं, अभी तो मेरे ख्याल में दूसरी सीट पे भी वो सेकंड रनर लेकिन अब तो उनके सामने अभी उनके लिए तो अभी एक सीट ही अगर लेके वापस अगर वो भी हाथ से निकल जाती है, तब उनको लगता है कि हमारे लिए ये बहुत धक्के की बात होगी। पर ना पश्चिम बंगाल में न तो उनकी कभी जगह थी, न उन्होंने कोई ग्राउंड बनाया। यार रामचंद्रन साहब, एक और बात यहाँ पर है, अपोजिशन थानवी साहब से एक जानकारी चाह रहा हूँ, जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि ये जब सरकार बनने की बात आती है विधानसभाओं में या लोकसभा में भी, तो जब सरकार बनाने या सरकार बचाने की बात होती है, हम सरकार को देश से कैसे जोड़ लेते हैं? देश बचाना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। आज पूरे इलेक्शन में देश जो है वो महत्वपूर्ण हो मेरे जाता ख्याल में मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस है केंद्र में, वो बंगाल के चुनाव में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनती हो, वो तब हो जो भाजपा की वहां कोई जगह हो। देखिए, असली लड़ाई वहां पे ममता में और जो वाम मोर्चा है उसमें है। और वाम मोर्चा जो है, क्योंकि शारदा का मामला हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अभी कल जो पुल ढह गया है, 10-15 सीटें 20 सीटें ममता की कम हो, उसका फायदा वाम को जरूर मिलेगा। बनर्जी में एज ए विरोधी नेता की भूमिका में ममता बनर्जी हमेशा रही, वो शायद मुझे लगता है 5 साल में लेफ्ट पार्टीज वो नहीं कर पाई। पुनिंदु शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जिन्होंने ये पूरा ओपिनियन पोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुनेंद्र, अगर इश्यूज की हम बात करें, अभी भी जो सबसे ज्यादा इशू टैकलिंग की बात हो रही है, कौन इन इश्यूज के साथ जनमत के साथ आ सकता है? ममता बनर्जी का नाम है। यानी ममता बनर्जी के मुकाबले कोई नेता इर्द गिर्द नहीं खड़ा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी 23% के साथ है, ये एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल रमेश, आपकी बात सही है। बेसिकली दोनों पार्टियों का फर्क यह है कि ममता बनर्जी जो है वो टीएमसी है, इक्वल टू टीएमसी है, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य आज की तारीख में हमारे क्वेश्चनार में तो उनका स्थान है, लेकिन पार्टी में उनका क्या स्थान है ये शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं कि अगर मान लीजिए बाई चांस लेफ्ट जीतती है तो वहां सीएम कौन होगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पुनेंदु, एक छोटी सी बात, क्या करप्शन जो है इशू नहीं है? इसका मतलब अभी इतनी सारी घटनाएं हुई हैं टीएमसी जिसमें जुड़ी रही जी। करप्शन तो मुद्दा है ही है, लेकिन जब वोटिंग का सवाल आता है, वेस्ट बंगाल का जो कैरेक्टर रहा है, वो लोग बहुत लंबे समय तक लोगों को परखते हैं, जांचते हैं। लेफ्ट ने वहां 33 साल शासन किया है। पुनेंदु जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार टी आर रामचंद्रन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, आपका क्या टेक है? आपको ये जो हमारे ओपिनियन पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, इनमें कुछ बड़ा फेरबदल दिखता है या फिर आप इससे सहमत नजर आते हैं? नहीं, मैं सहमत तो नहीं हूं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी अपने लिए कोई बड़ी जगह वहां पर नहीं कर सकती। हम ये ना भूलें कि बीजेपी के पास एक भी लीडर नहीं है जो बंगाली में कुछ तो बोले और उसकी कोई छवि हो वहां। जी जी। तीसरी बात यह है कि परसेंटेज ऑफ वोट जो इनकी घट गई है, उसी से इंडिकेशन है कि वो जो स्थान अपना बनाना चाह रहे थे वो नहीं। बिल्कुल। और अब हम असम